वेलकम टू चौहान साहब ब्लॉग। मैं अपनी फैमिली मेरा हो चुका है। सुबह मैं उठ के फ्रेश हो गई हूँ और अभी पैकिंग वगैरह करना है, कल निकलना है। पर अभी हालत ऐसा है ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। जब भी मेरी ज़िंदगी में थोड़ा नॉर्मल कुछ हो रहा होता है, लोग मेरे इतने पीछे पड़ जाते हैं, इतना हरास करने लगते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। पर पता नहीं, मैं जब भी सोचती हूँ कि अब से मैं अपने कामों को अच्छे से करूँगी, मैं अब से खुद पे फोकस करूँगी, अब से मैं किसी को कुछ नहीं एक्सप्लेन करूँगी, या फिर अब से मैं पूरा टाइम मेरे यूट्यूब को दूँगी। हर एक चीज़ जो मैं सोचती हूँ, पता नहीं लोग को कैसे क्या है, मुझसे हमेशा हरास परेशान बोली करते हैं। आज मैं इतना फ्रस्ट्रेट हूँ ना, मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, कुछ भी करने का, कुछ भी करने का, कुछ भी पता नहीं मुझे नहीं चल रहा है। रात भर मैं सोई नहीं हूँ। पर लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत होता है। अब आप अच्छे दिखते हो, आपका पर्सनालिटी अच्छा है, आपसे कोई अट्रैक्ट होता है तो इसमें आप गलत नहीं होते हो। और दूसरी चीज़ है कि मैं थोड़ी बेवकूफ़ जैसी इंसान हूँ। लोग मेरे साथ अगर बैठते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं तो मैं सबको अपना समझ लेती हूँ, और यही गलती हो जाता है मुझसे कि और फिर जिसके ज़ुबान में जो आता है वो उस फ्लो में बोले जाते हैं, करे जाते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि तुमने कैसे ऐसे लोगों से दोस्ती कर लिया, तुम कैसे ऐसे लोगों के टच में आ गई। तो मुझे भी नहीं पता होता कि उनके चेहरे पे क्या है। और लिटरली बताऊँ तो मेरे बहुत कम फ्रेंड है जो मेरे सोशल मीडिया पे है, या अपने ख़ास फ्रेंड्स जो मैं बोल रही हूँ। बाकी इंस्टा वगैरह पे सब मेरे भाई जैसे ही हैं। मैंने कभी किसी को ना कुछ कहा है, ना कभी किसी से कुछ किया है। बट पता नहीं, लोग जिनसे आप बैठ के बात करने लगते हो, पहले तो वो खुद घुसते हैं आपकी ज़िंदगी में, ज़बरदस्ती आपके साथ उठना बैठना, आपके पास आना, आपको बुलाना, सब नाटक करते हैं। और उसके बाद जब आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, तब वो आपके अंदर की चीज़ों को जान के और फिर आप ही के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी सबको, अपने एक्सपीरियंस से कभी भी कोई भी कितना अपना हो, अपनी ज़िंदगी की बातें डायरी में लिखो, जो करना है करो, पर कभी किसी से शेयर मत करो, कभी किसी को कुछ मत बोलो। और दूसरा चीज़ है कि कोई जो बार बार अगर तुमको सुना रहा हो ना, तो बात भी मत करो, क्योंकि लोग तुम्हें छेछरा और अजीब अजीब वर्ड से बुलाते हैं। तो कोशिश करो कि लोगों से दूर रहो। मैं भी अब ज़िंदगी में किसी पे यकीन नहीं करना चाहती, और जैसे चल रहा है ठीक है। बस अब काम पे फोकस करना है, ज़िंदगी नॉर्मल जीना है। बहुत ऐसा नहीं है कि मैं लोगों से मिलना बंद कर दूँगी, क्योंकि मैंने हमेशा जैसे मैं जी हूँ वैसे ही जीऊँगी। किसी के कहने से, किसी के कुछ करने से मैं खुद को बदलूँगी नहीं, ये तो तय है। पर हाँ, लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होना मैं छोड़ दूँगी अब, क्योंकि मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा गलती है। मैंने इस गलती से बहुत कुछ सीखा है, और मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप लोग भी बच के रहो लोगों से। बस लगी हुई है, जाना मुझे कल है, आज से ट्रेन का टाइमिंग पूछ रहा है। और ये हमेशा साड़ी को धोती जैसा लपेटती है, कोई काम नहीं है। ऐसे आँख मुँह बनाने से सच नहीं बदल जाता है। क्या बना रही हो? आलू परवल। मैंने लाइफ में पहली बार सोचा था कि मैं अपने बाल बहुत लंबे लंबे करूँगी, अपनी सिस्टर से भी लंबे करूँगी। पर मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी आपको इस कैटेगरी पे लाके खड़ी करती है कि आप भी नहीं समझ पाते कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने ये जब हेयर कट किया था तो मैं सिर्फ चुपचाप काट रही थी। मेरी मौसी आई थी, मैंने सोचा था कि इसे पूरा टकला ही कर दूँगी, तब तक मौसी आ गई और ये आधा कटने तक मौसी आ गई थी, इसलिए अब आधा काट लिया था तो काटना ही है। पर मौसी ने भी इतना डांटा, इतना सुनाया कि इतना क्या, तुम्हें हम लोग से बात करो, हम लोग को बोलो। पर लोगों की बातें ना कम से कहीं ना कहीं चुभ जाती है, बस वो चुभी हुई चीज़ है। और जो लोग कल को आपके लिए कहीं कुछ सुन नहीं सकते या कुछ, और वो लोग मिलके आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे, बेहूदगी कर रहे, वैसे भी उन लोगों का खुद का तो कोई क्लास नहीं होता, पर आपको पागल करने पे तुलाते हैं, आपको इस तरीके से टॉर्चर करते हैं कि आप अपना जान ले लो या कुछ कर दो। तो बस मैं भी उसी जगह आके खड़ी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कभी अपने सोशल साइट पे शेयर नहीं किया, कुछ बताया नहीं। काट के बहुत हल्का लग रहा है, बहुत दिन से ना
जैसे सहते सहते बहुत दिनों से इच्छा था, सब उड़ा दिया। स्टेशन में कोई कदम उठाता था ना तो मेरे को लगता था ये ऐसा क्यों करता है। आज समझ में आया जब खुद पे आया, सब कट कर दिया है मैंने। लड़कों जैसे ही रहूँगी। बाल ठीक करवा के और लगी हूँ पैकिंग में, पैकिंग कर रही हूँ। निकलना है कल सुबह 7 बजे तक यहाँ से निकल जाना है, तो देखते हैं कैसे क्या। सोने के लिए रात काफ़ी हो गया, पैकिंग वगैरह डन हो गया है। सुबह सुबह मुझे निकलना है, तो अभी सोते हैं, मिलते हैं कल आप लोग। चौहान साहब ब्लॉग में तो फैमिली मेरा हो चुका है। सुबह मैं उठ के फ्रेश हुई हूँ, रेडी हुई हूँ और अभी चल रही हूँ कि अपने काम के लिए निकल रही हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से दिन भर की रूटीन। स्टेशन पहुंचते बारिश हो गया है स्टार्ट, और दिलाजम भैया जी आए हैं छोड़ने के लिए। इतना छोटा बच्चा है कि हमको सहारा का जरूरत पड़ते रहता है, कोई ना कोई छोड़ते रहता है। बारिश हो रहा था, 10 मिनट में धूप आ गया। गजब बेइज्जती लगा के रखा है लोग। ट्रेन आने वाला है और हर बार की तरह हम थोड़ा आगे ही रुक जाते हैं। ये गम है मेरे को हमेशा। शुरू हो गया। शैतान नहीं, ट्रेन है वो शैतान। लंबा ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, छोटा सी ब्लॉगिंग है। छोटे में खत्म कर देंगे। छोटे में खत्म कर देंगे, फिर पता नहीं पांडा कब मिलेगी नहीं मिलेगी। पांडा वालों बहुत से देख सकते हैं। फाइनली गाइस पांडा का जो ट्रेन है वो आ चुकी है। ठीक है सर, आगे मिलते हैं। ठीक, हाँ फाइनली पांडा अंदर जा चुकी है और उसका जो फ़ोन है वो मेरे पास रहेगा। फ़ोन लेके नहीं जाना है ना, फ़ोन लेना है। हम तो सीधे ब्लॉगिंग करके फ़ोन मेरे पास रख लेना है। फिर देखो फ़ोन नहीं छोड़ेगी गाइस। फ़ोन तो बहुत देर ठीक रहता है, पर सीट या ऊपर बर्थ ठंडा हालत ख़राब करने वाला स्थिति में पहुंचा देता है मुझे। इवनिंग हुआ है तो मैंने अपने लिए ब्रेड ऑमलेट लिया। नींद तो आ नहीं रहा है, मूड का माँ बहन होकर रखा है तो खा ही लेते। ट्रेन में भी बैठ के मैं फ्रस्ट्रेट ही हो रही हूँ। फीवर भी उतना ही बढ़ रहा है, परेशान उतना ही हो रही हूँ। आँख का हालत देखो, फेस का हालत देखो, सारा जिंदगी का लंका ही लग गया है मेरा, ऐसा लग रहा है। बुखार ऐसा ही हाथ नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। आँख देखो पूरा लाल होके रखा है बुखार से। बिस्तर पे हालत कुछ ऐसा है, देखो टायर्ड हो गई हूँ और टाइम अच्छे से कट जा रहा है। बिकॉज 2-3 जन और भी है जो दिल्ली जा रहे हैं। एक अम्मा है, फिर एक दीदी है, फिर एक जन है जो किशनगंज से ही चले हैं। तो सबके साथ बात करते करते टाइम पता नहीं चल रहा है। बट अभी सोने आए हैं, नींद तो आ नहीं रहा, तो फ़ोन खोदते 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 ट्राई टू स्लीप। तो के मिलते हैं।
से सोई हुई थी। 11 बजे 12-1 बजे तक मैं पहुँचूँगी। तब तक सो के टाइम बिता लेंगे तो इधर